ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये इंट्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि ऐसे कोई बीमारी भी है, एंड लोग जानते भी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। इफ़ आई टेल यू कि 60 साल की उम्र के ऊपर 25%, दैट मीन्स 1/4 लेडीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस है और फ्रैक्चर हो सकता है। इज़ इट बिलीवेबल? एंड इफ़ आई टेल यू कि 80 साल के ऊपर 80 ईयर्स के ऊपर 70% ऑफ द वुमेन विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस। 70% लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। दैट मीन्स आपके घर में जो ओल्डर लेडीज़ है, मदर्स है, ग्रैंड मदर्स है, उनको सब ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या होगा? कोई कंप्लेन तो नहीं करता, नोबडी सेज आई हैव गॉट पेन हियर देयर। वेल, द प्रॉब्लम विद ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी कमज़ोर हो जाता है, नरम हो जाता है, ठिसूल हो जाता है और फ्रैक्चर जल्दी से हो सकता है। छोटा सा जख्म होने से भी फ्रैक्चर हो सकता है। फ्रेजिलिटी इज़ द प्रॉब्लम। एंड फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स का स्टैटिस्टिक्स ऐसा है, 50 और 60 साल के बीच में 7% है इसका परसेंटेज। लेकिन द मोमेंट यू गो टू 80 ईयर्स, 80 साल के ऊपर, इट इज़ 75%। दैट मीन्स 75% ऑफ द लेडीज़ ओवर 80 ईयर्स का हड्डी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। सो दैट्स अ वेरी लार्ज परसेंटेज एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रॉब्लम। इंडिया में 2013 का सेंसस के मुताबिक वी हैव 50 मिलियन पीपल हु आर ऑस्टियोपोरोटिक। 50 मिलियन पीपल, एंड दैट्स वेरी ह्यूज। एंड इट इज़ ऑल्सो एस्टिमेटेड कि हमारे प्रति वर्ष 3 लाख पीपल गेट हिप फ्रैक्चर्स। हिप फ्रैक्चर्स अलोन, मतलब एक ही जॉइंट का फ्रैक्चर्स 3 लाख पीपल पर ईयर इन आवर कंट्री। एंड आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे देश में उम्र बढ़ते जा रहा है, पीपल आर लिविंग लॉन्गर, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, फूड के कमी की वजह से है, बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, इसके वजह से हमारा विटामिन डी डेफिशिएंसी की भी कमी है। कुछ एरियाज़, फॉर एग्जांपल राजस्थान जैसे, जहाँ पे 75% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियंस में ज़्यादातर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाता है। नॉन वेज वालों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकता है। अभी ये कोविड के ज़माने में वी हैव नोटिस कि विटामिन डी डेफिशिएंसी एकदम ज़्यादा है, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकलते, सनलाइट नहीं लगते किसी के ऊपर, धूप लगना ज़रूरी है। वी नीड सनलाइट टू प्रोड्यूस विटामिन डी इन द स्किन। तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है और उसके वजह से फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होता है। सो एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम ऑस्टियोपोरोसिस का है, इट इज़ सो हाई। एंड अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हड्डी ठिसूल होने की वजह से हिप में फ्रैक्चर हुआ, 30% लोग डेथ हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर। ऑपरेशन करो ना करो, उसको कैसे भी बचा लो, चलने के लायक कंडीशन में करो, तभी भी 30% पीपल विल डाई इन द फर्स्ट ईयर। सो डायरेक्टली मोर्टेलिटी का एक कॉज है। सो इफ़ यू कैलकुलेट टोटल मोर्टेलिटी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, the number is actually more than corona in one year. That's what we should understand. So the prevalence of this disease is so huge. लेकिन हम देखते नहीं हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, क्योंकि पेशेंट कंप्लेन नहीं करता, कोई नहीं बोलता मेरे को यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। वेरी रेयरली डू दे से दैट, इसलिए हम इसको देखते नहीं हैं। इससे मेरा मैसेज आपको यह है कि ऑस्टियोपोरोसिस प्रेवलेंट है, पूरा दुनिया में है, हमारे राज्य में खास करके it is there, it is very much there, and we need to prevent it. How can we prevent it? Number 1, मेनोपॉजल लेडीज़ को हम कुछ टेस्टें करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं, हर साल में, हर 2 साल में करते हैं। ऐसे ही ऑस्टियोपोरोसिस का भी एक स्कैनिंग रहता है, डेक्सा स्कैन। ये डेक्सा स्कैन इंटरनेशनली रिकमेंडेड प्रोटोकॉल है कि हर 2 साल में करना ज़रूरी है। लेडीज़ को ज़्यादा होता है, क्योंकि मेनोपॉज की वजह से, मेंसेस ख़त्म होने के बाद लेडीज़ को ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मेन को कम रहता है। तो इसलिए मेनोपॉज के बाद ऑल लेडीज़ मस्ट हैव अ डेक्सा स्कैन एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में एक बार ये डेक्सा स्कैन करना ज़रूरी है। ओनली देन कैन वी मेक अ डायग्नोसिस की ऑस्टियोपोरोसिस होने से पहले, शुरू होने से पहले ही वी कैन प्रिवेंट इट। एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, मेनोपॉज के बाद कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूरी है। WHO का रिकमेंडेशन है 1000 to 1200 मिलीग्राम कैल्शियम, इवन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो,
सबको लेना ज़रूरी है, लेडीज़ को मेनोपॉज के बाद। बट हमारे देश में अगेन उसके बारे में लोगों को चिंता रहता है कि कैल्शियम लेने से किडनी में स्टोन बनता है या गॉल ब्लैडर में स्टोन बनता है, कुछ और होता है। दैट इज़ नॉट ट्रू. Kidney stones are not caused by taking calcium tablets. So calcium tablets, it is recommended for menopausal ladies to take it lifelong. मेंसेस ख़त्म होने के बाद लेडीज़ को ये ज़रूरी है कि कैल्शियम सप्लीमेंट, ये नॉर्मल डाइट के ऊपर कैल्शियम लेना है, सप्लीमेंट्री कैल्शियम लेना है 1000 to 1200 मिलीग्राम रेगुलरली लेना है। अगर विटामिन डी की कमी है, खास करके वेजिटेरियन है, सनलाइट एक्सपोजर कम है, अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो उनको विटामिन डी सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है। सो यू नीड टू टेस्ट, विटामिन डी का भी टेस्ट करना चाहिए और इसका सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी है। थैंक यू।